ओके, क्वेश्चन नंबर 6A, एग्जामिनिंग द फंक्शनल डिपेंडेंस, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड v। तो गिवन लिख देता हूं, गिवन u क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, v क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, u और v दिया हुआ है। ओके, अब एग्जामिन करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंस और रिलेशन भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना पड़ता है बच्चों, स्टेप 1 मुझे चेक करना पड़ेगा जैकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये इक्वल टू 0 है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब वैल्यूज मुझे निकालना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x ऊपर भी है नीचे भी है तो आसान नहीं है ड्रॉ निकालना, तो साइड में रफ वर्क में मुझे करना पड़ेगा, एग्जाम में भी साइड में रफ वर्क में मुझे करना पड़ेगा रफ वर्क। u दिया हुआ है बच्चा, u क्या है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है x, तो u अपॉन v रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल क्या रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल मैं लिख के देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या रहता है बोलो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल मुझे अप्लाई करना होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे देख लेते हैं, चलो भाई 1 माइनस एक्स वाई का क्या करेंगे स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, तो 0 नहीं लिखता, माइनस साइन एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज यानी x प्लस वाई एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई का डेरिवेटिव 1, सिर्फ क्या रहेगा माइनस वाई, 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू माइनस एक्स वाई, अरे माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई होगा, माइनस इंटू वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, अंदर क्या रह गया 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर। गाइज लिसन, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, क्या रह गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, बरोबर है। ओके बच्चों, ये फंक्शन जो है ये साइक्लिक है, x की जगह पे y डाल दो, y की जगह पे x डाल दो, कोई चेंज हो रहा है नहीं। तो जैसे मैंने ux फाइंड किया वैसे ui भी फाइंड किया जा सकता है ओरली। सिमिलरली ui कैसे आएगा 1 प्लस एक्स वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, सब कुछ समझा। ओके चलो अब वैल्यूज डाल देते हैं, बोलो ux की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, ui के जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, नीचे v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चलो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। गाइस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, इसको इसके साथ इंटू बोलो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन, बोलो 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस क्या है वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर इंटू क्या करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये कैंसल, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया
1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर। सेम टर्म्स सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आया 0। तो व्हाट डज इट इंप्लाई? फंक्शन इज फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट, या गिवन फंक्शन इज फंक्शनली डिपेंडेंट। तो फंक्शनल डिपेंडेंट अगर है तो रिलेशन एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब मुझे यू और वी में रिलेशन मिलेगा। तो मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूं। स्टेप 2, रिलेशन। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा? एलिमिनेट एक्स एंड वाई। तो कैसे करूं? गौर से सुनो। v मेरे पास है, v क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। v इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? इट इज tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy. But we know the value of tan inverse of x plus y upon 1 minus xy दिया हुआ है। x plus y upon 1 minus xy कौन है? u। तो v is equal to tan inverse of u is the required relation, या फिर tan inverse वो साइड लेके जाओ, tan v is equal to u. This is required relation, required रिलेशन। आप एग्जाम में ये आंसर लिखो या कुछ बच्चे ये आंसर लिखते तो भी चलेगा, और इन दोनों में से कोई भी आंसर एग्जाम में अलाउड है, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे। सबको समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट सम हम करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x इक्वल टू cos थीटा माइनस r sin थीटा, y इक्वल टू sin थीटा प्लस r cos थीटा, देन फाइंड डबा r बाय डबा x। तो x क्या दिया है? cos थीटा माइनस r sin थीटा, y क्या दिया है? sin थीटा प्लस r cos थीटा। तो बच्चों लेट f बी अ फंक्शन विच इज x, cos थीटा वो साइड लेके जाओ, माइनस cos थीटा प्लस r sin थीटा। समझ में आ गया? ओके, लेट g बी अ फंक्शन विच इज y, साइन वो साइड गया तो माइनस साइन थीटा, आर कॉस थीटा वो साइड गया तो माइनस आर कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया? एफ और जी समझ में आ गया? ओके, अब मुझे फाइंड करना है डबा आर बाय डबा एक्स। क्या फाइंड करना है? डबा आर बाय डबा एक्स। ओके, अब एफ और जी तो -1/1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, बच्चों ऊपर आर है ना, तो आर की फैमिली नीचे आएगी। आर की फैमिली क्या है? आर की फैमिली क्या है? आर एंड थीटा, दैट इज आर एंड थीटा, बराबर है। ऊपर भी देखो ये फॉर्मूला कैसा रहता है, मैं फिर से समझा दो। देखो सिंगल वेरिएबल है तो -1 का पावर क्या? 1। इधर बोलो एफ एंड जी है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड जी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ तो भी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड जी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ तो भी। वो कुछ तो भी क्या है? देखो ऊपर आर है ना, तो आर की फैमिली क्या है? बोलो आर एंड थीटा। इधर भी आर एंड थीटा आता है, लेकिन नीचे कौन है? एक्स। तो आर इज रिप्लेस बाय एक्स। ये देखो ना, ये आर जो है इट विल बी रिप्लेस बाय एक्स और थीटा विल रिमेन एज इट इज। किस किस को फॉर्मूला समझा? ये सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया? ट्यूशन में सिखाया ना। चलो अब करते हैं -1/1। बोलो भाई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बोलो एक्स, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नीचे बोलो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, एफ का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जी का विथ रिस्पेक्ट टू आर, जी का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ गए? ओके, चलो बताओ बच्चा, एफ का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एफ का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन थीटा।
ओके और क्या रह गया, एफ का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, बरोबर है। ओके जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स है क्या, नहीं, जीरो। जी का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोलो साइन थीटा का कॉस थीटा विथ अ माइनस साइन, माइनस आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस प्लस आर साइन थीटा। सबको समझ में आ गया बच्चा? ओके नीचे बोलो भाई एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसमें आर है, इसका जीरो जीरो, आर का डेरिवेटिव वन, क्या बच गया, साइन थीटा। एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका जीरो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा। एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आर एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव आर कॉस थीटा। सबको समझा? ओके जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, जीरो जीरो, आर का डेरिवेटिव वन, सिर्फ क्या रह गया, माइनस कॉस थीटा। जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही लिख देता, माइनस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। सबको समझ में आ गई? ओके अब ये मल्टीप्लाई करो, वन इंटू दिस टर्म, चलो बोलो वन इंटू दिस टर्म माइनस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा एंड जीरो इंटू दिस टर्म जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटू साइन थीटा, बोलो साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन आर साइन स्क्वायर थीटा, बरोबर है, माइनस, अब ये माइनस कॉस इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा है ना, माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बरोबर। फिर माइनस कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा, बरोबर है। चलो अब माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा, माइनस इंटू प्लस आर साइन थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। नाउ गाइस व्हाट नीड टू बी कैंसल्ड आउट, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल। अब आगे चल के देखो कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, ये किसके जैसा है, कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा किसके जैसा है, एक्स, बरोबर है ना। अरे कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आर कॉमन, अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वन, तो एक्स अपॉन आर एज इट इज इनटू वन। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स अपॉन आर। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। चलो सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 का सी। एफ ऑफ एक्स वाई दिया है बच्चा, एफ ऑफ एक्स वाई कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20, इज इट करेक्ट है? ओके चलो गाइस, अब स्टेप्स टू सॉल्व आपको पता है, बताओ मेरे को वन बाय वन बताओ। पहला स्टेप अपन क्या करते हैं, पुट डाई बाय x इक्वल टू 0 एंड डाई बाय y इक्वल टू 0। चलो डाई बाय x इक्वल टू 0 बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4y स्क्वायर का 0, 0 लिखता है इतने में, माइनस 4 इक्वल टू 0, बरोबर है। तो 2x इक्वल टू क्या आया, माइनस 4 या प्लस 4, प्लस 4, बरोबर ना, माइनस 4 वो साइड गया, प्लस 4। x इक्वल टू क्या आया बच्चा, 2, x इक्वल टू 2 आ गया,
डाबा बाय डाबा एक्स में x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट डाबा बाय बोलो डाबा y इक्वल टू 0 बोलो x स्क्वायर का तो 0 4y स्क्वायर का 8y माइनस 8 इक्वल टू 0 तो 8y इज इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। बच्चे इसके बाद में क्या करते हैं बताओ। सो स्टेशनरी वैल्यूज मिल गई, स्टेशनरी वैल्यूज मिल गई। सो एक्सट्रीम पॉइंट्स आर 2,1 2,1। उसके बाद स्टेप 2 क्या करते बोलो फाइंड आर एस टी। ये क्या था स्टेप 1। स्टेप 2 बोलो बोलो बच्चा फाइंड आर एस टी। आर एस टी आर बोलो क्या रहता है एफ एक्स एक्स, एस बोलो एफ एक्स वाई एफ वाई वाई। बच्चों एफ एक्स है ना मेरे पास, उसका फिर से डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 आएगा, आंसर डायरेक्टली आ गया 2। एफ एक्स वाई अब बच्चों एफ वाई है मेरे पास, यस एफ वाई है, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। एफ वाई है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लो क्या आएगा ओनली 8। किस किस को समझ में आ गया आ गया ओके। अब क्या करोगे नेक्स्ट ओके फॉर 2,1 आर चेक करो, एस चेक करो, टी चेक करो, तीनों का वैल्यू आ गया मेरे पास, तीनों का वैल्यू है मेरे पास क्या है 208। और साइड में हम लोग क्या चेक करते हैं बोलो बच्चा आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर कितना है 2, टी कितना है 8 माइनस 0 स्क्वायर कितना आया 16 विच इज ग्रेटर देन 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो आर चेक करो, आर क्या है 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दोनों भी ग्रेटर देन 0 है तो एफ इज मिनिमम। सो एफ इज मिनिमम एट 2,1 और एफ की मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 2,1। बोलो कैसे करोगे मिनिमम वैल्यू, एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर, कैल्शियम में डालो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 2, कैल्शियम में डालो तो साथ साथ 8 इंटू वाई की जगह पे 1 प्लस 20। चलो बताओ एफ ऑफ 2,1 कितना आया, डालो जल्दी कैल्शियम 16 24 कैसे आएगा रे 2 का स्क्वायर 4 ये 4 प्लस 4 8 हाँ 4 2 8 8 माइनस 8 0 तो 20 माइनस 8 12 आंसर है, 12 आंसर है ना। हाँ कुछ लोगों का 24 आ गया था क्या, 12 आंसर है। ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो बच्चों इस तरह से ये होता है। चला इधर देखो 2 मिनट में करके देता। ए गिवन आंसर 7 का ए गिवन यू दिया है बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी दिया है 2xy, उसके बाद में क्या दिया है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। सही है ना। ओके अब गौर से सुनो, जैकोबियन ऑफ यूवे विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जैकोबियन ऑफ आर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। किस किस को समझाइए हाथ ऊपर कर दो।
अरे डिवाइड बाय एक्स वाई अलाउड है, नॉट अलाउड है? अच्छा, और एक बात, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, जैकोबियन ऑफ यू वे विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो यहां पे क्या लिखूंगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यहां पे लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। दिस इज चेन रूल। किस किस को समझा? अलाउड है? ओके। अब ये हो सकता है क्या, चेक करो। u का विथ रिस्पेक्ट टू x, u का विथ रिस्पेक्ट टू y, v का विथ रिस्पेक्ट टू y। इधर बोलो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब चेक करो पॉसिबल है क्या डेरिवेटिव्स लेने? बोलो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x, uy माइनस 2y। इधर v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। इधर बोलते बच्चा x का विथ रिस्पेक्ट टू r ओनली cos थीटा, बरोबर है कि नहीं? x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो माइनस r। किस किस को समझ में आ रहा है हाथ ऊपर करो। ओके, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, बोलो r का डेरिवेटिव 1, क्या रह जाएगा? sin थीटा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव r cos थीटा। चलो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2y इंटू 2y माइनस 4y, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 4y स्क्वायर, बरोबर है? और इधर r cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस r sin स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ रहा है? ओके, गौर से सुनिए। 4 कॉमन, अंदर क्या रहेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r कॉमन, अंदर क्या रहेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बरोबर है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या रहता है? 1 रहता है, तो r इंटू 1। बच्चों मेरे को बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या रहेगा? आप जानते हैं x अगर r cos थीटा है, y अगर r sin थीटा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या रहता है? r स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रहेगा? अरे cos स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब सिर्फ क्या रहता है? r स्क्वायर इंटू 1 यानी r स्क्वायर। किस किस को समझा भाई? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है, तो 4 r स्क्वायर इंटू r, r क्यूब। 4 r क्यूब इज द फाइनल आंसर। किस किस को समझा? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2। बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रहता है ना, इधर एग्जामिनर की इच्छा है काइनेटिक एनर्जी को T बोल रहा है और mv स्क्वायर अपॉन 2 यूज कर रहा है। ओके, तो आप के ई मत लिखना, T रखना। ओके, तो मैं गिवन पहले लिख देता हूं। गिवन kinetic energy of a body is T equal to mv square by 2. M changes from 49 to 49.5. V changes for 1600 to 1590. Then find the change in kinetic energy. तो ये सब हमने ट्यूशन में रेगुलर लेक्चर्स में लिया हुआ है। फाइंड क्या करने को बोला है? फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ए बोलता है चेंज इन टी। ठीक है, कभी कभार इसको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते हैं, लेकिन यहां पे पूछा नहीं है, लेकिन मैं निकाल के देता हूं। कभी कभार क्या पूछता है? परसेंटेज एरर इन टी भी कभी कभार पूछ लेते हैं। चलो गिवन मैं लिख देता हूं। गिवन क्या है? एम। एम कितना है? 49। बाद में डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास, स्मॉल इंक्रीमेंट इन एम। देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एम। तो 49 से 49.5 बना है, तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे करते हैं। 49.5 माइनस 49 कितना आया? 0.5। ओके, उसके बाद में आर दिया हुआ है, सॉरी वी दिया हुआ है। बोलो वी क्या दिया है? 1600। डेल्टा वी दैट इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन वी
तो मैंने आपको समझाया कैसे करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो क्या करेंगे, 1590 माइनस 1600, ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे ही करना। तो आंसर क्या आ रहा है, -10। तो -10 आ रहा है। रिक्वायर्ड, अभी अभी डिस्कस किया मैंने, टू फाइंड मतलब रिक्वायर्ड। चेंज इन टी, चेंज इन टी मतलब क्या, डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। परसेंटेज एरर इन टी मतलब क्या, 100 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी फाइंड आउट करना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके, इसके बाद में फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला T इज इक्वल टू mv²/2। अब क्या करते बोलो, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, सिंप्लीफिकेशन में हमेशा करते टेक लॉग ऑन बोथ साइड। टेक, सबको याद आ रहा है ना स्टेप्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आया, लॉग ऑफ टी, इधर बोलो लॉग ऑफ mv²/2। लॉग के रूल पता है, अगर डिवीजन में तो सबट्रैक्ट करो, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड करो। तो बोलो भाई, लॉग 1/2 इन प्लस लॉग m प्लस लॉग v²। इधर कौन है, लॉग t। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। लॉग t का डेरिवेटिव डेल्टा t अपॉन t, बरोबर है, डेल्टा t अपॉन t, या 1/t, लॉग t का डेरिवेटिव 1/t, t का फिर से डेरिवेटिव डेल्टा t। लॉग कांस्टेंट 0, लॉग m का डेरिवेटिव 1/m, m का फिर से डेरिवेटिव डेल्टा m। लॉग v² का डेरिवेटिव, लॉग v² का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, रुको 2 मिनट। लॉग t एज इट इज, लॉग हाफ एज इट इज, लॉग m एज इट इज, मेरा ध्यान नहीं गया था, v², 2 नीचे आ जाएगा, 2 लॉग v। अब डेरिवेटिव ले सकते हैं, 2 एज इट इज, लॉग v का डेरिवेटिव 1/v डेल्टा v। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग बताओ, मल्टीप्लाई बाय 100। स्टेप सबको याद है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या आएगा बोलो, 100 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। इसको निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे डेल्टा टी फाइंड आउट करने का था ना, इसको 1 बोल देते हैं, लगने वाला ये। 100 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, बोलो 100 इंटू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ट्वाइस ऑफ 100 इंटू, बोलो भाई, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी। अब पुट करेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, रिस्पेक्ट वैल्यूज। ओके गाइस, तो 100 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी क्या आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। हंड्रेड इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, यानी परसेंटेज एरर इन टी, बोलो 100 इंटू डेल्टा एम आ गया है क्या, डेल्टा एम कितना है 0.5 अपॉन एम की वैल्यू 49, ये कैल्सी में डालना, प्लस ट्वाइस ऑफ 100 इंटू डेल्टा वी है अपने पास, यस, -10 डिवाइडेड बाय 1600। ये कैल्सी में पुट करो, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी -0.23% आएगा। और स्टेप नंबर 2, मुझे डेल्टा टी भी फाइंड करना है। डेल्टा टी कैसे फाइंड आउट करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखो, डेल्टा टी क्या आएगा, टी वो साइड मल्टीप्लाई करो, टी मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या है 1/m डेल्टा m प्लस ट्वाइस ऑफ 1/v डेल्टा v, करेक्ट है। चलो, टी यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv²/2, यहां पे डेल्टा m अपॉन m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा v अपॉन v। पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, m का वैल्यू क्या पुट करो 49, v का
1600 का स्क्वायर अपॉन 2, डेल्टा एम का वैल्यू 0.5 अपॉन एम का 49 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी का वैल्यू -10 और वी का वैल्यू 1600। कैल्शियम में पुट करो बच्चों, डेल्टा टी आ जाएगा, कितना आया -144,000। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। दिस इज माय रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। Find the points on the surface z square equal to xy plus 1 nearest to the origin by using Lagrange's method. तो let p x, y, z be any point on the surface. तो वह सरफेस में ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये देखो, इसमें क्या होता है, let me say this is x axis, this is y axis and this is z axis। तो वो सरफेस मैंने यहाँ पे हवा में कहीं तो भी ले लिया। ये वो सरफेस है, इसके ऊपर ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0,0। यहां से एक पॉइंट है हवा में P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए x, y, z। हुआ है ये ट्यूशन में? यस, पढ़ा के हुआ है। तो कैसे करेंगे, लेट p x, y, z, लेट p x, y, z be any point on the surface, therefore distance OPA, ये O है ना ओरिजिन, डिस्टेंस OPA इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x - 0 द होल स्क्वायर, बोलो ना, प्लस y - 0 द होल स्क्वायर प्लस z - 0 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस OP है। अब डिस्टेंस OP का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डिनोट इट बाय u, डिनोट बाय u। तो u इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। u इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विथ कंडीशन, कंडीशन दी हुई है, क्या दी है, z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। लैग्रेंज में दो ही चीजें लगती है ना, विथ कंडीशन, कंडीशन दी गई है z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो ये दो इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन क्या आएगा, z स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाई वो साइड ले लो, 1 वो साइड ले लो, -1। कॉल दिस एज 1 एंड कॉल दिस एज 2। हो गया सबका? ओके, उसके बाद में कंस्ट्रक्ट न्यू फंक्शन, स्टेप 2। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 बोलो बच्चा, कंस्ट्रक्ट न्यू फंक्शन। वेरी गुड, f इज इक्वल टू u प्लस लैम्बडा 5, u प्लस लैम्बडा 5। u क्या है बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू 5, बोलो क्या है, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1। याद आ रहा है? दिस इज विच मेथड, लैग्रेंजेस मेथड। अब क्या फाइंड आउट करना है, डाबाई बाय डाबा एक्स, डाबाई बाय डाबा एक्स, और इसको किससे इक्वेट करना है, 0। फिर क्या फाइंड करना है, डाबाई बाय डाबा वाई, किससे इक्वेट करना है, 0। फिर डाबाई बाय डाबा जेड, और किससे इक्वेट करना है, 0। तो चलो काम शुरू कर देते हैं। बताओ बच्चा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बाकी सगे 0। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, जेड स्क्वायर का 0, एक्स का 1, क्या बचा, -y इक्वल टू 0। एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर का 2y प्लस लैम्बडा, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, जेड स्क्वायर 0 है, x भी -x एज इट इज, बराबर ना, इक्वल टू 0। चलो विथ रिस्पेक्ट टू z, ये दोनों का 0, जेड स्क्वायर का 2z प्लस लैम्बडा एज इट इज, जेड स्क्वायर का 2z इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया? ओके, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3,
4 एंड 5। तो उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एलिमिनेट एक्स वाई जेड लैम्बडा फ्रॉम इक्वेशन 1 to 5। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 3, एलिमिनेट एक्स वाई जेड लैम्बडा फ्रॉम इक्वेशन 1 to 5। तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तो स्टैंडर्ड स्टेप्स है बच्चों। सबसे पहले बाय इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 2z प्लस लैम्बडा 2z इक्वल टू 0। बाय इक्वेशन नंबर 5 2z प्लस लैम्बडा इंटू इज इक्वल टू 0, बरोबर है। तो लैम्बडा इंटू 2z क्या हो गया, 2z वो साइड लेके जाओ, माइनस 2z। तो लैम्बडा क्या हो गया बच्चा, माइनस 2z डिवाइडेड बाई 2z। आंसर क्या आ गया, -1। लैम्बडा का वैल्यू आ गया -1। अब 3 और 4 यूज करेंगे हम लोग, बाय 3 एंड 4। इधर देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस लैम्बडा की जगह पे क्या डालूंगा, -1 इंटू -y। 2x प्लस लैम्बडा की जगह पे -1 माइनस 2y इक्वल टू 0। सही है क्या, -2y नहीं -y है ना सिर्फ, लैम्बडा की जगह पे -1। फिर नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन क्या है बच्चा, 2y प्लस लैम्बडा की जगह पे -1 -x इक्वल टू 0। अब इसको रीराइट कर सकते हैं, दैट इज 2x माइनस और माइनस प्लस y इक्वल टू 0। 2y माइनस और माइनस प्लस x इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, हाँ इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बोलो, सॉल्विंग। भाई ये होमोजीनियस है तो एक सॉल्यूशन मेरे पास हमेशा रहता है, x इक्वल टू 0। सबको समझा, तो मेरे पास लैम्बडा का वैल्यू आया -1, x का वैल्यू आया 0, y का वैल्यू आया 0। अब पुट करेंगे कंडीशन में, स्टेप 4 पुट इन कंडीशन, पुट इन कंडीशन। कंडीशन क्या है, z² इक्वल टू xy प्लस 1, z² इक्वल टू xy प्लस 1। तो z² इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 1, z² इक्वल टू 1 आया, तो z क्या आया, प्लस और माइनस 1। z आ गया प्लस और माइनस 1। मतलब क्या, वो जो पॉइंट है जिसको हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से, वो कौन है, xyz कौन है, 0, 0, प्लस और माइनस 1। तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन अ सरफेस फॉर विच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मिनिमम। इसको क्या लिखूंगा बोलो, this is required point on a surface for which distance from origin is minimum। okay, that's all for today। यहाँ तक ये सम खत्म हुआ।